क्या आप जीवन के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां आपकी मेहनत बेकार जा रही है? क्या आपको लगता है कि किस्मत आपसे रूठ गई है और चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं? जब अपना साया भी साथ छोड़ देता है तब इंसान टूट जाता है। ऐसे समय में अक्सर हम गलत कदम उठा लेते हैं या हार मान लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यही वह समय है जब आपकी असली परीक्षा होती है। अगर आप भी हताशा में डूबे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। जय श्री कृष्ण। प्रभु के उपदेश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम किसी सीरीज पर बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम सीधे आपके दिल के उस दर्द पर बात करेंगे जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब सब कुछ सही करने के बाद भी परिणाम गलत मिलता है। इसे हम बुरा वक्त या खराब किस्मत कहते हैं। लेकिन क्या यह सच में बुरा है या इसके पीछे ईश्वर का कोई बड़ा इशारा है? आज हम 30 सूत्रों के माध्यम से जानेंगे कि बुरे वक्त को अच्छे अवसर में कैसे बदला जाए। सबसे पहले यह स्वीकार करें कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जैसे रात के बाद दिन का आना तय है, वैसे ही बुरे वक्त के बाद अच्छे वक्त का आना भी निश्चित है। हम अक्सर दुख के समय को स्थायी मान लेते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। धैर्य रखें, यह वक्त भी गुजर जाएगा। जो आज रो रहा है वह कल हंसेगा और जो आज हार रहा है वह कल जीतेगा। बस समय के पहिए को घूमने का मौका दें और प्रतीक्षा करें। जब हमारे मन का होता है तो हम खुश होते हैं, और जब हमारे मन का नहीं होता तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि तब वह ईश्वर के मन का हो रहा होता है और ईश्वर की योजना हमारी योजना से हमेशा बेहतर होती है। कभी कभी वह हमें इसलिए गिराते हैं ताकि हम संभलना सीख सकें। कभी कभी वह हमारे हाथ से कुछ छीन लेते हैं ताकि हमारे हाथ खाली हो सके और वे हमें कुछ उससे भी बेहतर दे सकें। इसलिए जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो समझ लेना कि ईश्वर कोई नया और बड़ा दरवाजा खोलने वाले हैं। बुरे वक्त में हम अक्सर फल की चिंता में इतने डूब जाते हैं कि कर्म करना ही छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि जब किस्मत ही खराब है तो मेहनत करने का क्या फायदा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। विपरीत परिस्थितियों में भी जो अपना कर्म ईमानदारी से करता रहता है वही असली योद्धा है। कर्म वह बीज है जो कभी बेकार नहीं जाता। हो सकता है कि आज सूखा पड़ा हो इसलिए फल न दिखे, लेकिन जैसे ही समय की बारिश होगी तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। असफलता मिलने पर हम सबसे पहले खुद को दोषी मानने लगते हैं। हम अपनी कमियां निकालने लगते हैं और अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। याद रखें कि आप ईश्वर की एक अनमोल कृति हैं। अगर आप असफल हुए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बेकार हैं। इसका मतलब केवल यह है कि अभी सही समय नहीं आया है या तरीका गलत था। आत्मग्लानि से बाहर निकलें, खुद को प्यार करें और खुद पर भरोसा रखें। दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद से न हार जाएं। हर मुसीबत अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। जिसे हम विपत्ति समझते हैं वह वास्तव में हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाने आती है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। अगर जीवन में संघर्ष ना हो तो हम कभी मजबूत नहीं बन पाएंगे। अपने नजरिए को बदलें। समस्या को रोकने की कोशिश न करें, बल्कि यह देखें कि यह समस्या आपको क्या सिखाने आई है। हो सकता है कि यह बुरा वक्त आपको किसी बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहा हो जिसे आप अभी देख नहीं पा रहे हैं। मुश्किल समय में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप किन लोगों के साथ हैं। नकारात्मक लोग आपकी निराशा को और बढ़ा देंगे, जबकि सकारात्मक लोग आपको उम्मीद देंगे। ऐसे लोगों का साथ तुरंत छोड़ दें जो आपको यह एहसास दिलाते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। सत्संग और अच्छे विचारों वाले लोगों के बीच रहें। अगर कोई न मिले तो अच्छी किताबों और ईश्वर को अपना साथी बनाएं। ऊर्जा संक्रामक होती है, इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाकर रखें और सही जगह लगाएं। जब हमारे पास 100 चीजें होती हैं और एक चीज की कमी होती है तो हम उस एक कमी के लिए रोते हैं और बाकी 99 चीजों को भूल जाते हैं। यही दुख का कारण है। बुरे वक्त में भी उन चीजों की लिस्ट बनाएं जो आपके पास अभी भी हैं। यह शरीर, आपका परिवार, आपकी सांसें। ईश्वर को धन्यवाद दें।
कृतज्ञता का भाव आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर देता है और यह ऊर्जा नए रास्तों को अपनी ओर खींचती है। रोने से समस्याएं बढ़ती हैं और शुक्र करने से समाधान मिलते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो दूसरों की खुशी हमें और ज्यादा दुखी करती है। हम सोचते हैं कि फलां व्यक्ति कितना सुखी है, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। यह तुलना जहर है। आप नहीं जानते कि वह व्यक्ति किस संघर्ष से गुजर रहा है या उसका भविष्य क्या है। हर किसी की यात्रा अलग है। अपनी तुलना केवल अपने बीते हुए कल से करें। अगर आप कल से आज बेहतर हैं तो आप सही दिशा में हैं। दूसरों की थाली में झांकना छोड़ें और अपनी थाली के भोजन का आनंद लेना सीखें। बाहरी दुनिया में चाहे कितना भी तूफान क्यों ना हो, आपके भीतर शांति होनी चाहिए। अशांत मन कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। जब भी आप घबराएं तो आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने इष्ट देव का ध्यान करें। मन को समझाएं कि मैं केवल एक साक्षी हूं। ये परिस्थितियां मेरे शरीर और मन के साथ घट रही हैं, आत्मा के साथ नहीं। जब मन शांत होता है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। शांति ही शक्ति है जो आपको लड़ने का हौसला देती है। जब पहाड़ चढ़ना हो तो ऊपर की तरफ देखने से डर लगता है। ऐसे में सिर्फ अगले कदम पर ध्यान देना चाहिए। जब जीवन में बहुत सारी समस्याएं हों तो एक साथ सबको सुलझाने की कोशिश न करें। एक समय में एक छोटी समस्या को उठाएं और उसे हल करें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। हर छोटी जीत आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी। रुके नहीं, बस धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। कछुए की चाल ही सही, लेकिन निरंतरता होनी चाहिए। रुकना मृत्यु है और चलना जीवन। जब इंसान की सारी ताकत जवाब दे जाती है तब प्रार्थना काम आती है। प्रार्थना का मतलब भीख मांगना नहीं है, बल्कि ईश्वर से जुड़ना है। जब आप सच्चे दिल से पुकारते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद के लिए दौड़ पड़ती हैं। प्रार्थना यह नहीं बदलती कि ईश्वर क्या करते हैं, बल्कि यह उसे बदल देती है जो प्रार्थना कर रहा है। यह आपको अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि आप किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। रोज सुबह और रात को प्रार्थना जरूर करें। आपको लगेगा कि जब मैं खुद मुसीबत में हूं तो किसी और की मदद कैसे करूं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम दूसरों का दुख दूर करते हो तो तुम्हारा दुख अपने आप कम होने लगता है। दान केवल धन का नहीं होता। आप किसी को सांत्वना दे सकते हैं, किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं या किसी के लिए दुआ कर सकते हैं। यह ब्रह्मांड गूंज की तरह काम करता है। जो आप देंगे वही लौट कर आएगा। अगर आप मदद देंगे तो वक्त आने पर आपको भी मदद जरूर मिलेगी। बुरे वक्त में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा डर होता है। भविष्य का डर, गरीबी का डर, अपमान का डर। यह डर हमें लकवा मार देता है और हम कोई रिस्क नहीं ले पाते। याद रखें कि डर केवल एक मानसिक स्थिति है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जिस चीज से डर लगता है उसका सामना करें। जब आप डर की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं तो डर गायब हो जाता है। आप उस ईश्वर की संतान हैं जो निर्भय है। अपनी जड़ों को पहचानें और निडर होकर जिएं। कई बार हम अपने अतीत की गलतियों या पुरानी यादों के बोझ तले दबे रहते हैं। हम सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा न किया होता। बीती बातों पर पछताना मुर्दे को उखाड़ने जैसा है। इससे केवल बदबू आती है। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अपनी गलतियों से सीख लें और आगे बढ़ें। अपने आप को माफ करना सीखें। जब तक आप अपने हाथों से अतीत का कचरा नहीं छोड़ेंगे तब तक आप भविष्य के उपहारों को कैसे थामेंगे। अपने कंधों को हल्का करें और नई शुरुआत करें। अंत में यह याद रखें कि यह जीवन एक नाटक है और हम सब अभिनेता हैं। यहां कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। न यह शरीर, न यह रिश्ते और न ही यह धन दौलत। जब अंत समय आएगा तो यह सब यहीं धरा रह जाएगा। इसलिए किसी भी चीज को इतना गंभीरता से न लें कि वह आपकी हंसी छीन ले। जीवन को खेल की भावना से जिएं। हार और जीत दोनों में मुस्कुराना सीखें। जो इस सत्य को समझ लेता है उसके लिए दुख और सुख दोनों बराबर हो जाते हैं और वही असली विजेता है। जब बाहर के दरवाजे बंद हो जाएं तो भीतर का दरवाजा खटखटाना चाहिए। बुरा वक्त आत्मचिंतन का सबसे अच्छा समय होता है। एकांत में बैठें और सोचें कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं। क्या मेरी आदतों या व्यवहार में कोई कमी है।
कभी कभी हम गलत दीवार पर सीढ़ी लगाकर ऊपर चरीच रहे होते हैं। यह ठहराव आपको अपनी दिशा सही करने का मौका देता है। अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। खुद से झूठ ना बोलें, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। प्रकृति हमें सबसे बड़ा सबक देती है। पतझड़ में पैर अपने सारे पत्ते खो देते हैं, वे नंगे हो जाते हैं, लेकिन वे कभी उम्मीद नहीं छोड़ते। वे धैर्यपूर्वक वसंत का इंतजार करते हैं और फिर नई कोपलों से लद जाते हैं। आपका जीवन भी प्रकृति का हिस्सा है। अगर आज पतझड़ है तो कल वसंत का आना तय है। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर पूरा होता है। अपनी जड़ों को जमाए रखें। मौसम बदलते रहेंगे, पर आप खड़े रहें। कई बार हमारा अहंकार हमें दुख देता है। हम सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं। यह मैं ही दुख का कारण है। बुरे वक्त में विनम्र बने, झुकना सीखें। तूफान में जो पैर तनकर खड़े रहते हैं वे उखड़ जाते हैं, लेकिन जो घास झुक जाती है वह बच जाती है। अहंकार को छोड़कर स्थिति को स्वीकार करें। जब आप झुकते हैं तो आप टूटने से बच जाते हैं। विनम्रता आपको लोगों और ईश्वर के करीब लाती है। जब समय खराब हो तो उसे रोने में न बिताएं, बल्कि कुछ नया सीखने में बिताएं। अपनी कुल्हाड़ी को धार देने का यही सही समय है। कोई नई स्किल सीखें, किताबें बाहर हैं या अपनी कला को निखारें। जब अवसर आएगा तो आप तैयार होंगे। जो लोग बुरे वक्त का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने में करते हैं, वे सफलता की दौड़ में सबसे आगे निकल जाते हैं। खाली समय को निवेश बनाएं, व्यर्थ न जाने दें। ज्ञान वह धन है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता। जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं और दूसरे सफल हो रहे होते हैं तो ईर्ष्या होना स्वाभाविक है, लेकिन यह आग आपको ही जलाती है। दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उनसे प्रेरणा लें। यह सोचें कि अगर वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। ईर्ष्या आपकी ऊर्जा को सोख लेती है और आपको नकारात्मक बना देती है। सबके लिए मंगल कामना करें। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होना शुरू हो जाता है। मुश्किल समय में अक्सर लोग साथ छोड़ देते हैं और हम अकेले पड़ जाते हैं। इस अकेलेपन से डरे नहीं, बल्कि इसका उपयोग करें। भीड़ में इंसान दूसरों को सुनता है, लेकिन अकेले में वह खुद को और ईश्वर को सुनता है। इतिहास गवाह है कि महान विचार और आविष्कार एकांत में ही जन्मे हैं। अकेलेपन को अपनी ताकत बनाएं, खुद से बातें करें और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। आप अकेले नहीं हैं, आपके भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। हो सकता है कि आपकी इस हालत का जिम्मेदार कोई और हो। किसी ने धोखा दिया हो या नुकसान पहुंचाया हो, उसे माफ कर दें। इसलिए नहीं कि उसने अच्छा किया, बल्कि इसलिए कि आपको शांति चाहिए। नफरत का बोझ लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। यह एक भारी पत्थर की तरह है जो आपकी गति को धीमा कर देता है। माफ करें और उस अध्याय को बंद कर दें। जब आप क्षमा करते हैं तो आप अतीत की जंजीरों को तोड़कर भविष्य की ओर उड़ान भरते हैं। जब वक्त साथ न दे तो अपने जीवन को सरल बना लें। अपनी जरूरतों को कम करें, दिखावे की जिंदगी छोड़ दें। कम में गुजारा करना सीखें। जितना अधिक हम चीजों पर निर्भर होते हैं, उतना ही अधिक हमारा तनाव बढ़ता है। सादगी में बहुत सुकून है। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो डर खत्म हो जाता है। यह समय आपको यह सिखाने आया है कि खुशी पैसों या वस्तुओं में नहीं, बल्कि संतोष में है। सादा जीवन उच्च विचार को अपनाएं। मुसीबत के समय हम अक्सर चिद्दा चिद्दे हो जाते हैं और अपनों पर गुस्सा उतारते हैं या अपनी किस्मत को कोसते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वाणी की तपस्या करो। कड्डी डचवा बोलने से रिश्ते खराब होते हैं और नकारात्मक बोलने से ऊर्जा घटती है। अच्छा बोलें या मौन रहें। आपकी जुबान आपके भविष्य का निर्माण करती है। अगर आप हर वक्त रोते रहेंगे तो दुख बढ़ता जाएगा। शब्दों में जादू होता है। आशीर्वाद और शुभ वचन ही बोले। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। पानी की एक बूंद अगर पत्थर पर बार बार गिरे तो उसमें भी छेद कर देती है। यही निरंतरता की शक्ति है। चाहे कछुए की चाल चलो, पर चलते रहो। आज थोड़ा काम करो, कल थोड़ा और करो। रुकने का नाम ही असफलता है। जो थक कर बैठ गया वह हार गया। निरंतर प्रयास करने वाले के आगे पहाड़ भी झुक जाते हैं।
अपनी जिद पर अड़िए रहें और लक्ष्य से नजर ना हटाएं। समय के साथ बदलना सीखें। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो दूसरा तरीका अपनाएं। पानी की तरह बने जो अपना रास्ता खुद बना लेता है। अगर पत्थर सामने आए तो वह लड़ता नहीं बल्कि बगल से निकल जाता है। कठोरता मृत्यु की निशानी है और लचीलापन जीवन की। जो समय के अनुसार खुद को ढाल लेता है वह हर परिस्थिति में जीवित रहता है। अपनी पुरानी सोच और आदतों को छोड़ने के लिए तैयार रहें। बदलाव ही विकास है, सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों और प्रकृति की सेवा करें। पक्षियों को दाना डालें, पौधों को पानी दें। जब आप प्रकृति की सेवा करते हैं तो प्रकृति आपकी रक्षा करती है। यह एक अदृश्य कवच बन जाता है। मूक प्राणियों की दुआएं बहुत असरदार होती हैं क्योंकि वे सीधे दिल से निकलती हैं। अपने दुख को भूलकर सृष्टि के कण कण की सेवा करें। यह ब्रह्मांड आपको आपकी दयालुता का फल ब्याज समेत लौटाएगा। अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए रोज ध्यान करें। 15 मिनट आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह आपके दिमाग के कचरे को साफ कर देगा। योग से शरीर स्वस्थ रहता है और ध्यान से मन। जब शरीर और मन स्वस्थ होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह आपको भीतर से शांत और स्थिर बनाता है। बाहरी दुनिया आपको तब तक नहीं हिला सकती जब तक आप भीतर से स्थिर हैं। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इंसान की इच्छा शक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे इस मुसीबत से निकलना है तो कोई आपको नहीं रोक सकता। अपने आप से वादा करें कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फिर से खड़ी दी अच्छा होऊंगा। संकल्प में सृष्टि निर्माण की शक्ति होती है। जब आप पूरे विश्वास के साथ संकल्प लेते हैं तो भगवान भी आपका साथ देने को मजबूर हो जाते हैं। अपनी प्रतिज्ञा को याद रखें और हर सुबह उसे दोहराएं। जीत आपकी ही होगी। अंत में जब सारे प्रयास कर लो और फिर भी कुछ ना हो तो सब कुछ उस परमात्मा पर छोड़ दो। इसे कहते हैं शरणागति। कहो, हे प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया, अब परिणाम तुम्हारे हाथ में है। तुम जो करोगे मुझे स्वीकार है। जब आप इस भाव में आ जाते हैं तो आप तनाव मुक्त हो जाते हैं। आप ईश्वर के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं और वह आपको सबसे सही रास्ते पर ले जाते हैं। समर्पण ही अंतिम विजय है। राधे राधे। आज के इस विशेष वीडियो में हमने जाना कि बुरा वक्त हमारा अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। इन 30 सूत्रों ने हमें सिखाया कि धैर्य, कर्म और ईश्वर पर विश्वास से हम किसी भी तूफान को पार कर सकते हैं। खुद को कोसना बंद करें और निरंतर प्रयास करते रहें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, वह परम शक्ति हर पल आपके साथ है। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और उठ खड़ी डीड लिए हों। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती पर उसका न्याय और समय एकदम सटीक होता है। अगर आप आज अंधेरे में हैं तो यकीन मानिए सूरज बस निकलने ही वाला है। अगर इन 30 सूत्रों ने आपके अंदर उम्मीद की एक भी किरण जगाई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे सेव कर लें ताकि जब भी आप कमजोर पड़े इसे दोबारा सुन सकें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे जरूर शेयर करें, शायद किसी को इसकी बहुत जरूरत हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जल्दी कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपना विश्वास पक्का करें। राधे राधे।